हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञानी चैनल स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ से जलप्रपात विकल्प क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहला है मनियारी, सेकेंड है महानदी, तीसरा है इंद्रावती, चौथा ऑप्शन है हसदो नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी ही सरल क्वेश्चन है, तो टिक आपको जरूर लगाना है। तो अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हसदो नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो पहला है जसपुर का पठार, सेकेंड ऑप्शन है दनकाने का पठार, तीसरा ऑप्शन है मध्य क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और उतनी ही सरल क्वेश्चन है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस पठार पर स्थित आपको बताना है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दनकाने का पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहला है हसदो, सेकेंड ऑप्शन है खारून, तीसरा है रेण नदी, चौथा ऑप्शन है इंद्रावती नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको जल्दी से टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेण नदी पर रसगंडा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहला है इंद्रावती, सेकेंड ऑप्शन है महानदी, तीसरा है मुनगाबहार, चौथा ऑप्शन है शिवनाथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मुनगाबहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो पहला ऑप्शन है शिवनाथ नदी, सेकेंड है हसदो नदी, तीसरा है महानदी, चौथा है डंकनी संकनी नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो पहला इज द राइट होगा, शिवनाथ नदी। क्वेश्चन है, कौन से जलप्रपात बस्तर में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सातधारा जलप्रपात, सेकेंड है तीरथगढ़ जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, चौथा है राम झरना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो बस्तर में नहीं आपको बताना है, तो राम झरना इज द राइट हो जाएगा। ये तीनों बस्तर में है, राम झरना रायगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहला है इंद्रावती, सेकेंड है महानदी, तीसरा है डंकनी, चौथा ऑप्शन है सबरी नदी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, आपको जल्दी से टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डंकनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो पहला ऑप्शन है बघेलखंड पठार, सेकेंड है छत्तीसगढ़ बेसिन, तीसरा ऑप्शन है जसपुर समरी प्रदेश, चौथा ऑप्शन है दंडकारण्य प्रदेश। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है तो चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सूरसेल, सेकेंड है चित्रधारा, तीसरा ऑप्शन है मेंद्री घूमर, चौथा ऑप्शन है रानीदा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो बस्तर संभाग में नहीं आपको बताना है, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रानीदा। अगला क्वेश्चन है, केंदाई जलप्रपात कहाँ पर है? तो पहला है धमतरी, सेकेंड है बारूक, तीसरा ऑप्शन है कटघोरा, चौथा है कांकेर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो केंद्रीय जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कटघोरा पर स्थित है, और कौन सा जिला में आता है? तो कोरबा जिला में आता है। अगला क्वेश्चन है, लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पहला है नारायणपुर, सेकेंड है कांकेर, तीसरा है सुकमा, चौथा ऑप्शन है बीजापुर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर पर टिक लगाना है आपको। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, सरभंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कोरिया, सेकेंड है सरगुजा, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है कोरबा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो सरभंजा जलप्रपात सरगुजा जिले में स्थित है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरिया का एयर कंडीशन किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो पहला है गावर घाट, सेकेंड है अमृतधारा, तीसरा है अकोरी नाला, सेकेंड है रसगंडा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कोरिया का एयर कंडीशन किसको कहा जाता है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अकोरी नाला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम झरना जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है रायगढ़, सेकेंड है बलरामपुर, तीसरा है कोरबा, चौथा है सरगुजा। तो आपको सही पर टिक लगाना दोस्तों, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डन कर चुके हैं। तो राम झरना रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसपुर में इनमें से कौन सा जलप्रपात
स्थित है? तो पहला है केंदाई जलप्रपात, सेकंड है पौवाई जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है रानी दास जलप्रपात, चौथा ऑप्शन है सूरतगढ़ जलप्रपात। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सरगुजा में इनमें से कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो रानी दास जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है चर्रेमर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पहला है नारायणपुर में, सेकंड है कांकेर, तीसरा ऑप्शन है सुकमा, चौथा ऑप्शन है बीजेपुर। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार बार कई बार पूछा जा चुका है। तो चर्रेमर्रे जलप्रपात नारायणपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिले का कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दूध नदी, सेकंड है उदयंती नदी, तीसरा ऑप्शन है माड़ नदी, चौथा है केलो नदी। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, तो गोदना जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है। और कौन सा नदी के तट पर स्थित है? तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, उदयंती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पहला है गुप्तेश्वर जलप्रपात, सेकंड है अमृतधारा जलप्रपात, तीसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात, चौथा है सातधारा जलप्रपात। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाथीदरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मेंद्री घूमर, सेकेंड है मलगेर, तीसरा ऑप्शन है कपिलधारा, चौथा है शिवधारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है आपको। तो मेंद्री घूमर को हाथीदरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बीजापुर जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सातधारा जलप्रपात, सेकेंड है कृष्णधारा जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है गोदना जलप्रपात, चौथा ऑप्शन है शिवधारा जलप्रपात। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो बीजापुर जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है आपको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोदना जलप्रपात स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुकमा जिले के डंकनी नदी पर स्थित है। तो पहला है गुप्तेश्वर जलप्रपात, सेकंड है अमृतधारा जलप्रपात, तीसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात, चौथा ऑप्शन है सातधारा जलप्रपात। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुकमा जिले के डंकनी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात स्थित है। तो आज के वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।